ये नेपाल नहीं, ये भारत देश है। यहाँ पे सुनिए, देश पे जब मामला आएगा, जब देश का मामला आएगा तो अगर ऐसा ही रही मंत्री को खन के तोप देगा नौजवान यहाँ का बेरोजगार घूम रहा है। वोट डालेंगे सपा को और गिरेगा भाजपा को। तो भैया मतलब ये संघर्ष न करेंगे। संघर्ष करने से क्या फायदा है जब कोई फायदा नहीं। हल्ला मचा रहे भाई साहब, बहुत हल्ला मचा रहे। 500 में मजदूरी करके परिवार चला लें। अगर वो पीडीए का पिछड़ा है उसके घर बुलडोजर हो। हम तो मांग कर रहे हैं कि गोरखपुर में जो पशु तस्करी हुई है, आपने वो रहीम किसका नाम इनकाउंटर किया है आप, तो हम ये चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति फिर से शुरू हो गई है। आप देख रहे होंगे कि आज समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी ने बुलडोजर पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा जिस कार्यालय पे आप बुलडोजर चलाएंगे, हमारी सरकार आएगी, वही बुलडोजर आपके यहाँ भी चलवाएंगे। और गोरखपुर में आपने देखा होगा कि आगे एक पशु तस्कर को, एक नीट के छात्र को जिस तरीके से पीट कर हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस ने तत्काल एक्शन में आकर अगले ही दिन उस पशु तस्कर के एक व्यक्ति के ऊपर गोलियां चलाई और पैरों पर गोलियां चलाई, इनकाउंटर किया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बुलडोजर की राजनीति फिर से उत्तर प्रदेश में हावी होगी। बीजेपी बुलडोजर राजनीति के ऊपर जो राजनीति कर रही है उसका काउंटर करते हुए श्रीमान अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वही बुलडोजर जब हमारी सरकार आएगी तो उनके कार्यालयों की तरफ घूमेगी। एक तरीके से एक्शन का रिएक्शन कहा जा सकता है। सरकार बनाम सरकार, यानी सरकार बनाम विपक्ष। हम आएंगे तो आपके यहाँ, आप आएंगे तो आप हमारे यहाँ। अब क्या राजनीति में एक्शन का रिएक्शन भी होने लगेगा, देखने वाली बात होगी। वैसे भी नेता एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करते हैं, बस बातचीत करते हैं। नेताजी क्या कहेंगे? बुलडोजर राजनीति फिर से शुरू हो गई और जो है आज आपकी नेताजी कर रहे हैं वही बुलडोजर मोड़ेंगे उधर कार्यालय की तरफ। अब बुलडोजर बनाम बुलडोजर चलेगा क्या? यदि उत्तर प्रदेश की महान जनता अखिलेश यादव जी को मौका देती है तो बुलडोजर हम चलाएंगे, बेरोजगारी चलाएंगे, उनको रोजगार दे करके। तो कार्यालय की तरफ मोड़ रहे हैं, कह रहे हैं। बात हमारी होने जाने दीजिए। हम अगर चलाएंगे, सड़कें चमचमाती हुई सड़कें बनवाएंगे, इस पर बुलडोजर चलवाएंगे। गड्ढा जो युक्त है इसको गड्ढा खत्म करके चमचमाती हुई सड़क बनवाएंगे। हम जो मतलब कराएंगे, किसानों को खाद दिलवाएंगे, चाहे हमको जापान से मंगवाना पड़े, चाहे अमेरिका से मंगवाना पड़े, चाहे किसी भी देश से मंगवाना पड़े, हम किसानों को मतलब देंगे खाद। हम उस पर बुलडोजर चलवाएंगे कि मतलब हमारे देश का किसान, हमारे प्रदेश का किसान को खाद मिले। ये नहीं कि किसानों पर हम लाठी चलवाएंगे। आप बुलडोजर चलवाते हैं, ये इनका बुलडोजर सुनिए कहाँ कहाँ चलेगा। इनके नेताजी कहते हैं हम कार्यालयों पे बुलडोजर मोड़ेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं हम किसान के सड़कों पे चलवाएंगे, खाद पे चलवाएंगे और रोजगार पे चलाएंगे, और आप लोग दूसरे के मकान पे बुलडोजर चला देते हैं। यही तो फर्क है। अपने नेता के बयान के फॉलोअप करने वाले लोग नहीं हैं ये। इनके नेताजी कह रहे हैं कि हम प्रतिशोध की राजनीति करेंगे, कि अगर योगी जी ने बुलडोजर चलाया है तो हम उनका बदला लेंगे। वो राजनीति, एक कार्यकर्ता की भावना से ये बात की है तो बहुत बढ़िया किए हैं। कार्यकर्ता के मन में है कि हमारी सरकार आएगी तो बेरोजगारी दूर करने की बात करेंगे, गरीबी दूर करने की बात करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करने की बात करेंगे। आएगी इनकी सरकार। ये कह रहे हैं ना कि अगर प्रदेश की महान जनता ने अगर चाहा तो हम भी कह रहे हैं कि अगर प्रदेश की महान जनता, पूजनीय जनता, वंदनीय जनता, प्रशंसनीय जनता चाही तो पुनः योगी जी आएंगे। लेकिन इनके जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय अखिलेश जी, युवा नेता हैं, युवा मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ उनका बयान देखिए, उनके अंदर क्या गुबार भरा हुआ है कि हमारी सत्ता आई, हम अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम बुलडोजर का मुंह उन्हीं की तरफ घुमा देंगे। प्रतिशोध की भावना, ये बयान क्या दर्शाता है भाई? ये हम कह रहे हैं कि अगर मैं पावर में आऊँगा तो तुम्हारे घर पे मेरा बुलडोजर चलेगी। ये प्रतिशोध की भावना को दर्शाता है ना। तो वो प्रतिशोध की भावना, लेकिन कार्यकर्ता होने के नाते ये जो भी दायित्व निभा रहे हो पार्टी में, इनकी भावना देखिए कि नहीं, जनमानस के कल्याण के लिए, जनमानस के हित के लिए या लोक कल्याण के लिए जो हो पाएगा वो सत्ता में करेंगे। ये कह रहे हैं कि जो है प्रतिशोध की भावना चलवाएंगे। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार पे चलवाएंगे, हम सड़क पे चलवाएंगे, नौजवानों के लिए रोजगार दिलाने के चलाएंगे, खाद पे चलवाएंगे। लेकिन नेताजी कह रहे हैं प्रतिशोध के लिए अखिलेश जी चलवाएंगे। लेकिन अखिलेश जी ने कहा था कि वही कार्यालय की तरफ हम बुलडोजर देखिए भैया, अखिलेश यादव जी बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, ठीक है। उनको ये मतलब इनका बहुत ओड ग्राफ बढ़ रहा था। इनका अखिलेश यादव जी का ओड ग्राफ बहुत बढ़ गया था, लेकिन पता नहीं कौन इनका सलाहकार है। मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। आजम खान उनका जो सलाहकार, नहीं, आजम खान तो खत्म हो गए। आजम खान ने ही 12 में 17 में सरकार गिराई। आजम खान ने 17 में सरकार गिराई है।
मैं मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप अखिलेश जी के समर्थक हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन खाली वोट देने के लिए आप बने हैं कि जा करके मोहर मार के चले आएंगे। इस बार अखिलेश यादव जी से आप कहिए कि भैया आपको मैंने कई बार गद्दी पे बिठाया है, एक बार हमारे समाज का एक आदमी को बिठा दो, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पंडित जी जो बोल रहे थे, इस समय सरकार की प्रतिनिधि देने की बात होती है, मंत्रालय में देते हैं भाई। तो सरकार वरकार नहीं बना पाएंगे। सुनिए, सरकार ये कतई नहीं बना पाएंगे। ये जब अपने मुंह से कह रहे हैं कि वोट हम लोग डालते हैं और मशीन में भाजपा का वोट निकलता है, तो भैया बार बार बात ये क्यों करते हो? क्यों चुनाव लड़ने जाते हो भाई? अगर आपको जानकारी है, अगर आपको जानकारी है कि हम जो है वोट डालेंगे सपा को और गिरेगा भाजपा को, तो भैया मतलब ये चुनाव संघर्ष न करें। संघर्ष करने से क्या फायदा जब कोई फायदा नहीं मिल रहा है? बात बता दें, 25 बरस तक सत्ता से दूर थे। 2017 के पहले पूछिए, ये 25 बरस तक सत्ता में नहीं थे। इस प्रदेश की जनता सत्ता से दूर की थी। हे भगवान, अयोध्या वाले आपने मुद्दा दे दिया, आपके नाम को भुनाया, तो 1991 गुमराह किया, तब सरकार में आए। जो भगवान को धोखा देते हैं, भगवान ने दिखा दिया। 2024 में भगवान इनके नहीं हुए। 2024 में यही 2014-2019 में यही राहुल गांधी और ये लोग नहीं हरा पाए ना, लेकिन इसको कहते हैं गुरूर और घमंड। जो मोदी जी छाती पीट के बोलते थे ना, एक अकेला सब पर भारी। देखिए सर, अगर किसी को भगवान ने सुंदरता और ताकत दे दिया है तो किसी को दबाने के लिए नहीं दिया है। तो मोदी जी आपके पास तो जनता नहीं, सारी वर्ग के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोगों ने वोट दिया था आपको, लेकिन आपने क्या किया? बाद में पहले अच्छा काम 14 में अच्छा काम किया आपने, 19 में आपको लग गया ये सब भेड़ बक्कर हैं, लाओ घमंड हो गया, इनको गुरूर हो गया कि अब हम दुनिया में छा जाएंगे। इसका मिसाल मैं छोटा सा दे रहा हूँ, सहारा इंडिया सुब्रत राय को देख रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी अभी भी वक्त है, नेपाल के और देशों से सबक लीजिए आप, वक्त अभी भी है, सुधर जाइए आप, वरना बीजेपी का तो पता भी नहीं चलेगा। भगवान से डरो। नेपाल नहीं है, सुनिए, इनको जानकारी नहीं है, ये नेपाल नहीं है, भारत देश है। यहाँ पे सुनिए, देश पे जब मामला आएगा, जब देश का मामला आएगा तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों आपस में मिल करके लड़ेंगे। ये दूसरा देश नहीं है, ये भारत देश है। और आज मोदी जी ने जो बनाया, आज जो मोदी जी, अगर ऐसा ही रही, मंत्री को खन के तोप देगा नौजवान यहाँ का, बेरोजगार घूम रहा है, करोड़ों लाखों रुपया की बात करेंगे ये लोग, ये महंगाई की बात करेंगे। 50 पैसे एक हफ्ते पे पेट्रोल का दाम बढ़ता था और 50 पैसा डीजल पे दाम बढ़ता था। 12-13 की बात है, 13 की बात है, तब ये महंगाई की बात करेंगे। ये उसी कांग्रेस, सुनिए 2014 में 54 रुपया था, आज कितना हो गया है? आज कितना हो गया है? आज 103 रुपया हो गया, 107 रुपया। तब मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी 150 रुपए थी। सुनिए, तब दिहाड़ी मजदूरी 150 रुपए थी, आज दिहाड़ी मजदूरी 500 रुपए। उसकी बात नहीं करेंगे ये लोग। लागत बड़ी कर रहे हैं। मजदूरन से आप पूछिए, बहुत हल्ला मचा रहे भाई साहब, बहुत हल्ला मचा रहे। 500 में मजदूरी करके परिवार चला लें, 500 रुपया मजदूरी करके परिवार चला लें। इधर देख के बोलो। और क्या करना चाह रहे हो? महंगाई इतनी हो गई है। 27 में नेता लोग नहीं कहेंगे, जनता बताएगी कि की सरकार बनेगी। जनता बताएगी। जनता नहीं बताया, 14 में जनता नहीं बताया, 19 में जनता नहीं बताया, 24 में आज तो जनता नहीं बताया, 17 में। आप ये दारू सभा छोड़ के आप देहातन में सर्वे आप करके आइए, जनता नहीं है, आपको लोग बताएंगे कितने लोग बीजेपी को वोट दें। हम लोग भी हैं, यही एक जनता नहीं है। इनके वोट देने से योगी गिर नहीं जाएंगे। ये यादव जी हैं तो ये साफ मुंह खोल के नहीं कह पा रहे। सुन लीजिए मेरी बात को। एक मिनट, सवाल वहाँ, यहाँ जो लोग चाहते हैं कि नेपाल वाली दुर्दशा हो तो यहाँ नहीं होगी। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक घाट बहरा। यही पहलगांव का मामला था। अब प्रधानमंत्री जी ने असरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान हमारा वतन है, अपने वतन के लिए हम मर मिटेंगे। यही आप कह रहे हैं। यही प्रधानमंत्री जी थे तो मणिपुर जलता रहा, औरतों को नंगा घुमाएगा, तब नहीं बोले आप। एक मिनट, और यही बबीता सिंह और सोफिया कुरैशी पाकिस्तान को मार गिराया। और जो है राहुल गांधी, अखिलेश यादव
पूछ रहे थे कि पेड़ों पर जो है बम डाला होंगे, लाशियों का आंकड़ा। तो क्या कांग्रेस और समाजवादी की जब गठबंधन में सरकार चलती थी तो क्या उसका आंकड़ा ये पाकिस्तान से मांगते थे? तो ये समाजवादी कांग्रेस की नीयत है। ये लोग जो है अपने दुख से नहीं परेशान है, मोदी जी के सुख से परेशान। योगी के सुख से परेशान है क्या सपा के लोग? नहीं, सही कह रहा है कि मोदी लोग अपने विपक्ष वाले लोग तो मतलब चलिए, जो चाहे इन्फ्लेशन का, चाहे बेरोजगारी का, चाहे महंगाई दर का भी आंकड़ा। 70 के दशक में जब इंदिरा गांधी थी, 70 के दशक में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो 24% थी उस समय महंगाई दर। इस समय 2-3% है। तो आंकड़ों पर जब जाएंगे, वो भी आरबीआई की रिपोर्ट है। अब मैं दूसरी बात जो कह रहा हूँ कि देश कहाँ था, इस समय कहाँ है, वो अलग बात है। जिसकी जो कार्यशैली अच्छी लगी है, बहुमत मिला है तभी तो प्रधानमंत्री बने हैं, बहुमत मिला है तभी तो योगी मुख्यमंत्री बने हैं। ये बात सोचने वाली है। आपको बता दें, इधर बाबा से पूछेंगे, बहुमत मिला है तभी प्रधानमंत्री बने, तभी मुख्यमंत्री बने। दिक्कत समाजवादी पार्टी के लोग। देखिए, एक बात हम बताएं, मुख्यमंत्री बने उनका स्वागत है, और अन्य सरकार बनती थी तो जनता का मुख्यमंत्री बनती थी। ये लोग जैसे कि अब भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ये केवल अडानिया अंबानी को 1000 करोड़ 1000 एकड़ जमीन जाएगी, उन्हीं लोगों का 100 करोड़ माफ होगा। किसानों के लिए आपने आय दुगना की बात की, खाद नहीं मिल पा रही है। नौजवान आत्महत्या इसी उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए, डाटा निकाल लीजिए, सरकारी डाटा, कितने लोग आत्महत्या कर लिए। ठीक, बुलडोजर वाले पाइए, बुलडोजर क्या देखिए, प्रतिशोध की भावना तो से अखिलेश यादव ने कहा कि हम भी बुलडोजर उसी रुख पे मोड़ देंगे। तो उन्होंने किस मोड़ेंगे कि जो यहाँ देख करके, जांच पात देख करके बुलडोजर जा रहा है। अगर वो पीडीए का पिछड़ा है, उसके घर बुलडोजर हो। हम तो मांग कर रहे हैं कि गोरखपुर में जो पशु तस्करी हुई है, आपने वो रहीम किसका नाम इनकाउंटर किया है आप, तो हम ये चाहते हैं उस अधिकारी के घर पे भी बुलडोजर चलाओ, उसी अधिकारी के ऊपर बुलडोजर चलेगा। यह अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव बहुत सही बात बाबा ने कहा है। खरास आ गया। सुनिए, ये अधिकारी जो बेलगाम होते जा रहे हैं, सुनिए, अब थोड़ा सा सत्ता के खिलाफ बोल लेते हैं। बोलिए, सुनिए, अधिकारी जो बेलगाम हैं, बिना अधिकारी के मंशा के कहीं भी गौ तस्करी नहीं हो सकती। सारा दोष सब जगह सुनिए, जहाँ पे दारू बिकता है ब्लैक की, अधिकारी को मालूम वहाँ पैसा जाता है। जहाँ पे चरस अफीम बिकता है, वो अधिकारी को मालूम है। जहाँ पे लड़कियों की कालाबाजारी होती है, वो अधिकारी को मालूम है। जहाँ गौ तस्करी होती है, वो अधिकारी को मालूम है। उन अधिकारियों को सजा क्यों नहीं हो रही है? और आप बताइए, जो मकान बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, ठीक है, 4 साल पहले सरकार किसी और की थी। उस समय जब उस सरकार में जब वो कोई आदमी फर्ज सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहा था, वो अधिकारी मर गए थे क्या? सरकार बनती क्यों? अपने अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं करना जानती क्या? नहीं, सुनिए, उस समय के जो अधिकारी हैं, उस समय जमीन सरकारी कब्जा हो रही थी, उस समय जिस अधिकारी के कार्यकाल में, वो डीएम हो, डीएम ही पूरा जिले का मालिक होता है। डीएम को पकड़ना चाहिए कि आपके कार्यकाल में सरकारी जमीन का कब्जा कैसे हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार आपकी है, उस तरह तो आप कहेंगे पाकिस्तान हमला किया है, कांग्रेस की देन है। मणिपुर जल रहा है, कांग्रेस की देन है। और गोरखपुर में पशु तस्करी हो रही है, सपा की देन। ये किसकी देन है? अब बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? क्या उसमें तेल कम हो गया? अब उसमें तेल नहीं है, महंगा हो गया। एक खाद जो है स्टोर करके रखे हैं, किसानों को नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो दूसरे डबल दामों पे मिल रहा है। उन अधिकारियों पे कब बुलडोजर चलेगा? अखिलेश यादव चलाएंगे, ये उन्होंने कहा। और दूसरी बात, AK शर्मा जी हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े प्रदेश के बिजली भी मंत्री हैं, वह स्वयं स्वीकार किए कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार है, इसका कौन जिम्मेदार है? 8 साल से आपकी लगभग सरकार है, अभी तक आप अधिकारियों को चिन्हित नहीं कर पाए। चारों तरफ अत्याचार, 13 पेपर लीक हो गया, आज भी वो लीक करने वाले कंपनी के घर पे बुलडोजर चला, और 1 लाख से ज्यादा हमारा नौजवान आत्महत्या कर लिया। किसान का लड़का था, गरीब का लड़का था, वो मजदूरी करके आया था कि हम पेपर दे देंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, और पेपर लीक हो गया करोड़ों रुपया में, बंदर बांट हो गया।
ये तो कांग्रेस नहीं करवाई। बुलडोजर चलवाएंगे आएंगे आपके नेता? अरे ये तो उस पे क्यों नहीं बुलडोजर चला? बाबा का चला देना चाहिए। बुलडोजर चलाओ। एक भी आप ये बता दिए इतनी घटना हुई है उत्तर प्रदेश में, क्या कोई आईएएस उसमें लिप्त नहीं था? उसके घर पे कोई भी बुलडोजर चला? नहीं चला। क्यों? कि अगर कोई भी अपराध होता है, कहीं चरस बिकती है, देखिए कि इससे पहले गांजा भी बड़े मात्रा में पकड़ा गया, उसी गोरखपुर में पकड़ाया गया। बुलडोजर